आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक बार महादेव जी माता पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर माता पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त करी। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन बनेगा? पार्वती जी ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ पासा खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार माता पार्वती जी जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणामतः माता पार्वती जी ने रुद्र होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिए तथा साप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ममता रूपी माता पार्वती जी को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश जी महाराज का व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद वहाँ सावन मास में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी महाराज का व्रत किया। तब गणेश जी महाराज ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। तब बालक बोला कि हे गणेश जी महाराज, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी महाराज तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव जी के चरणों में पहुंच गया। भगवान शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा भगवान शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती जी शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन तक पर्यंत गणेश जी महाराज का व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आई हूँ? भगवान शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब माता पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक पर्यंत 21 की संख्या में
दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी महाराज का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने भी यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी महाराज से जन्म से मुक्त होकर भरमा ऋषि होने का वरदान मांगा। गणेश जी महाराज ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करी। ऐसे ही श्री गणेश जी महाराज की जो भी कहानी कथा सुनता है, हुकारा बढ़ता है, गणेश जी महाराज का 21 दिन तक व्रत करता है, गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करता है, तो गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।